अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा लास्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर 2 का और स्टूडेंट्स इसमें क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बेटा जी। इस चैप्टर में से मोस्टली जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो या तो 2.4 में से आता है या 2.6 में से आता है, और 2.6 में से इसको वो ज़्यादा प्रेफर करता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम स्टेटमेंट देखें क्वेश्चन की तो वो कह रहा है फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस फाइंड एक्स एंड वाई। आपकी इक्वेशंस गिवन है, आपने एक्स और वाई फाइंड करना है। अगर स्टूडेंट्स आप इक्वेशंस देखें तो उसमें बेसिकली आयोटा आ रहा है, इमेजिनरी पार्ट्स आ रहे हैं और इस तरह की चीज़ें। 3 पार्ट्स हैं, सो मैं 2 आपके लिए सॉल्व करूंगा, एक पार्ट आप खुद से ट्राई कीजिएगा। अब इसको करने के मल्टीपल वेज हैं स्टूडेंट्स, हर क्वेश्चन को करने का एक डिफरेंट तरीका भी है, लेकिन मैं जो समझता हूँ ये है कि आप तीनों को एक ही पैटर्न से लेकर चलें। मीन्स आप दोनों की साइड सॉल्व करें, उसमें इक्वलिटी आ रहा होगा। लेफ्ट हैंड साइड को सेपरेटली सॉल्व करें, राइट हैंड साइड को सेपरेटली सॉल्व करें, और फिर उनको कंपेयर करके यानी रियल पार्ट को कंपेयर कर लें रियल से और इमेजिनरी को कंपेयर कर लें इमेजिनरी से। वो आपके लिए ज़्यादा बेटर हो जाएगा, क्योंकि तीनों क्वेश्चंस में एक ही मेथड फॉलो करेंगे आप, तो इसलिए कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। सो देखिए स्टूडेंट्स, इसको मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड आपकी मल्टीप्लाई हो रही है। तो जब बेटा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू एक्स क्या आ जाएगा आपके पास, 2x। ना 2 इंटू वाई आयोटा, तो बेटा जी ये क्या आ गया, 2y आयोटा आ गया। ना स्टूडेंट्स -3 आयोटा जब x से मल्टीप्लाई होगा तो उसे आप क्या लिखेंगे, -3x इंटू आयोटा। एंड सिमिलरली ये टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगी स्टूडेंट्स तो -3y आयोटा स्क्वेयर इक्वल्स टू 4 प्लस आयोटा एज इट इज़। अब नेक्स्ट बेटा जी सिंप्लीफिकेशन कर लें। अब देखें आयोटा स्क्वायर को आप रिप्लेस कर सकते हैं -1 से। तो देखें स्टूडेंट्स 2x प्लस 2y आयोटा माइनस 3x आयोटा माइनस 3y इंटू -1 इक्वल्स टू 4 प्लस आयोटा। अब बेटा जी ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो फर्दर आप इसे लिखेंगे 2x प्लस 3y प्लस 2y आयोटा माइनस 3x आयोटा इक्वल्स टू 4 प्लस आयोटा। अब बेटा जी लेफ्ट हैंड साइड पे आपका जो रियल पार्ट आ रहा है उसमें 2 टर्म्स हैं, एक 2x और 3y। तो मैं इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 2x प्लस 3y, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपका इमेजिनरी पार्ट आ रहा है, देखिए स्टूडेंट्स इन 2 टर्म्स के साथ आयोटा आ रहा है, तो इनमें से हम आयोटा कॉमन ले लेते हैं। तो जब आप आयोटा कॉमन लेंगे तो मैं x की टर्म पहले लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, दैट इज -3x प्लस 2y इंटू आयोटा, और राइट हैंड साइड तो आपकी ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है विच इज़ 4 प्लस आयोटा। अब देखें बेटा जी ये दोनों टर्म्स सिंप्लीफाई हो चुकी हुई हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने कंपेयर करना है। तो स्टूडेंट्स आप लिखेंगे बाय कंपेयरिंग। तो स्टूडेंट्स जब आप कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का जो रियल पार्ट है वो राइट हैंड साइड की रियल पार्ट की इक्वल होगा। इट मीन्स 2x प्लस 3y किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, 4 के। एंड सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड का जो इमेजिनरी पार्ट है वो राइट हैंड साइड के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, विच शोज -3x प्लस 2y विल बी इक्वल्स टू 1। अब बेटा जी आपके पास ये 2 इक्वेशंस बन चुकी हुई हैं। लेट्स गिव देम अ नेम, से इक्वेशन 1 एंड से इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप x और y फाइंड कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स इनको सॉल्व करने के मल्टीपल वेज आपने पढ़े हुए हैं, बट क्लास 9th में आपने डिटर्मिनेंट पढ़ा था और क्रैमर रूल पढ़ा था, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड पढ़ा था और क्रैमर रूल को डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स मैं इसको बाय क्रैमर रूल सॉल्व करने जा रहा हूँ, इससे आपका वो कंसेप्ट भी एक दफ़ा दोबारा से रिफ्रेश हो जाएगा। सो देखिएगा, हम सबसे पहले क्या करते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म लिखते हैं स्टूडेंट्स। एक्स के जो कोफिशिएंट्स हैं वो बन जाएंगे फर्स्ट कॉलम, सेम वाई के कोफिशिएंट्स बन जाएंगे सेकंड कॉलम, फिर आपके पास वेरिएबल्स का एक मैट्रिक्स आ जाएगा और लास्ट पर आपके पास कॉन्स्टेंट्स आ जाएंगे। स्टूडेंट्स गिव देम अ नेम, लेट्स से a, x and b. So first of all we have to find determinant of a. तो स्टूडेंट्स a determinant will be, तो देखें बेटा जी क्या लिखेंगे इसे आप, 2 3 -3 2। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा जी 2 से, माइनस का साइन, और 3 मल्टीप्लाई होगा -3 से। सो देखें स्टूडेंट्स 4 माइनस माइनस प्लस, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्टूडेंट्स इट विल बी 13। ठीक है। अब बेटा जी आपने क्या फाइंड करना है, अब आपने ax फाइंड करना है, और ax के लिए अगर आपको याद हो तो हम फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर देते हैं b मैट्रिक्स की वैल्यूज़ के साथ। तो स्टूडेंट्स जब आप रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 4 1 और ये आ जाएगा 3 2। और डिटर्मिनेंट फाइंड करना है स्टूडेंट्स, 4 मल्टीप्लाई होगा 2 से, -3 मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट्स 1 से। Now 4 2 is 8 minus 3. So value for ax will be 5. Now students similarly
आप ए वाई की वैल्यू फाइंड कर लें, और ए वाई क्या होगा स्टूडेंट्स, अब आपने सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर देना बी की वैल्यूज़ के साथ, तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ यानी 2 - 3 बेटा जी एज इट इज़ रहेगा, और ये आ जाएगा 4 1. Now in this case 2 will be multiplied by 1 minus 4 will be multiplied by minus 3. So देखें बेटा जी 2 1s are 2 and minus minus will be positive and 4 3s are 12. So value of a y will become 14. तो देखिए आपके पास ax भी आ गया, आपके पास a y भी आ गया, और हमने पढ़ा हुआ स्टूडेंट्स small x that is equals to ax over a determinant, and students value of ax is 5 and a determinant is 13. तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 5/13. Similarly small y, and we know that small y is equals to ay over a determinant. The value of ay is students 14 and value of a determinant is 13, which shows that value of ay is 14/13. तो देखें स्टूडेंट्स इक्वेशंस को सॉल्व करके आपने x और y की वैल्यूज फाइंड कर ली है. The value of x is 5/13 and value of y is 14/13. नाउ स्टूडेंट्स अगर आपने चेक करना हो आपका आंसर ट्रू है या नहीं, वो ऑब्वियसली हम इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स कन्वर्जन मेथड करते हैं या क्रैमर रूल करते हैं, तो दैट्स ओके. अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, यानी इसका जो थर्ड पार्ट है. सेकंड पार्ट आप खुद से ट्राई कीजिएगा, मैं आपको थर्ड पार्ट करवाने जा रहा हूँ. तो बेटा जी पार्ट नंबर 3 देखें. पार्ट नंबर 3 आपको गिवन है 3 + 4 आयोटा होल स्क्वायर -2 × x - y आयोटा इक्वल्स टू x + y आयोटा. तो स्टूडेंट्स इसमें भी हम वही करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के रियल पार्ट और राइट हैंड साइड के रियल पार्ट को इक्वल कर देंगे, एंड सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड के इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा राइट हैंड साइड के इमेजिनरी पार्ट के. तो स्टूडेंट सिंप्लीफिकेशन करें. सो देखें a + b होल स्क्वायर, सो वी नो द फार्मूला दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 × a × b, एंड सिमिलरली स्टूडेंट्स -2 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा -2x एंड प्लस 2y आयोटा इक्वल्स टू x + y आयोटा. अब देखें बेटा जी स्क्वायर्स ओपन कर लें इन टर्म्स के. 3 का स्क्वायर इट विल बी 9, 4 आयोटा स्क्वायर, तो बेटा जी क्या लिखेंगे उसको आप 16 आयोटा स्क्वायर, 2 3 ज़ा 6 एंड 6 4 ज़ा 24, तो ये आ जाएगा आपके पास 24 आयोटा -2x प्लस 2y आयोटा इक्वल्स टू x + y आयोटा. अब देखिए बेटा जी जहाँ पे आयोटा स्क्वायर आ रहा है उसको आप रिप्लेस कर दें -1 से, सो ये आ जाएगा आपके पास 9 + 16 × -1 प्लस 24 आयोटा -2x प्लस 2y आयोटा इक्वल्स टू x + y आयोटा. तो स्टूडेंट्स देखें जो माइनस है ऑब्वियसली वो क्या कर देगा, वो साइन चेंज कर देगा, तो इट विल बिकम 9 - 16 प्लस 24 आयोटा -2x प्लस 2y आयोटा इक्वल्स टू x + y आयोटा. नाउ फर्दर सिंप्लीफिकेशन स्टूडेंट्स देखें 9 - 16 ऑब्वियसली एक टर्म पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आप क्या करेंगे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन आएगा ग्रेटर वैल्यू का. तो स्टूडेंट्स 9 - 16 आंसर विल बी -7 प्लस 24 आयोटा -2x प्लस 2y आयोटा इक्वल्स टू x + y आयोटा. अब स्टूडेंट्स मैं लेफ्ट हैंड साइड पे टर्म्स को अरेंज कर रहा हूँ इन फॉर्म ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट. अगर आप रियल टर्म्स देखें स्टूडेंट्स दैट इज -7 एंड -2x, तो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ -7 -2x. एंड सिमिलरली स्टूडेंट्स देखें आयोटा किस किस के साथ आ रहा है, 24 आयोटा एंड 2y आयोटा. स्टूडेंट्स इन दोनों टर्म्स में से यानी ये जो आपकी टर्म्स हैं जो इमेजिनरी पार्ट है इसमें हम आयोटा कॉमन ले लेते हैं. तो बेटा जब आप आयोटा कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 24 प्लस 2y इंटू आयोटा इक्वल्स टू x + y आयोटा. अब अगर आप दोनों साइड्स देखें आपकी तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है और राइट हैंड साइड में भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है. अब आप क्या करें, अब आप कंपेयर कर लें. तो स्टूडेंट्स आप क्या लिखेंगे बाय कंपेयरिंग. ऑब्वियसली जब आप दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का जो रियल पार्ट है दैट इज -7 -2x. स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो राइट हैंड साइड के रियल पार्ट के इक्वल आएगा. अगर आप स्टूडेंट्स इक्वेशन देखें तो इट्स अ सिंगल वेरिएबल इक्वेशन, और सिंगल वेरिएबल इक्वेशन को हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं. तो सिंपली सॉल्व कर लें स्टूडेंट्स, x साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा और 7 साइड पे आके स्टूडेंट्स पॉजिटिव हो जाएगा. तो देखिए -2x -x आंसर विल बी -3x इक्वल टू 7 एंड स्टूडेंट्स x विल बी -7/3 बिकॉज -3 साइड पे ला के आप डिवाइड कर देंगे
और आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली बेटा जी ये तो आपने कंपेयर किया रियल पार्ट को, अब इसी तरह से आप इमेजिनरी पार्ट को भी कंपेयर कर लें। तो स्टूडेंट्स इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है 24 + 2y, और स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड पे इमेजिनरी पार्ट क्या आ रहा है दैट इज ओनली y। तो बेटा जी यहाँ से तो ये भी सिंगल वेरिएबल इक्वेशन है, तो y की वैल्यू फाइंड की जा सकती है। y ऑब्वियसली साइड पे आके क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स नेगेटिव, और 24 इस साइड पे आके क्या हो जाएगा नेगेटिव, एंड स्टूडेंट्स y विल बी -24। सो दैट्स इट बेटा जी, ये सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का। इसमें भी देखें आपके पास x और y की वैल्यूज आ चुकी हुई हैं जो हमने फाइंड करनी थी। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। दैट्स इट फ्रॉम चैप्टर नंबर 2। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।